नमस्ते साथियों, आपका अपने YouTube चैनल GKBL चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में अपने जो रिवाइज रिजल्ट आया था साइंस मैथ्स का, उसकी कट ऑफ में क्या कुछ परिवर्तन आया, 2 गुना की पिछली कट ऑफ थी और अब जो नई कट ऑफ जारी की गई इसमें क्या कुछ फ़र्क है, इसके बारे में चर्चा की थी। आज की वीडियो में अपन जो रीट का रिवाइज रिजल्ट आया है साइंस मैथ्स का, उसमें पिछली बार की कट ऑफ क्या थी, फाइनल कट ऑफ जो कि 1 गुना की थी, 1 गुना की, और न्यू कट ऑफ है 2 गुना की, बढ़ी या घटी, इसकी चर्चा अपन पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। कितने परसेंट डिलीट हुए या उनके उत्तर चेंज हुए, इसकी चर्चा करेंगे। डीवी किस किस की होगी या नहीं होगी, और फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, यानी पिछली जो 2 गुना की मेरिट थी और फिर फाइनल कट ऑफ क्या आई थी, और इस बार 2 गुना की मेरिट क्या आई और फाइनल कट ऑफ क्या रहने की संभावना है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। या जिन्होंने पहले डीवी नहीं करवाई या ज्वाइनिंग नहीं की, उनको अब ज्वाइनिंग दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। जिन्होंने डीवी नहीं करवाई या जिन्होंने डीवी करवा ली थी लेकिन ज्वाइनिंग नहीं की थी, उनके बारे में क्या कुछ है, बोर्ड ने जो निर्देश दिए उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर करें, अब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। अब अगर अपन सबसे पहले देखें तो ये भर्ती थी, कुल 7,435 पोस्टें थी इसमें, 7,435। इसमें से नॉन टीएसपी की 6,322 पोस्टें थी, टीएसपी की 1,113 पोस्टें थी। इसमें जो कल रिजल्ट जारी किया गया था उसमें 2 गुना रिजल्ट जारी किया गया था, 200% का, यानी 2 गुना। और अगर साइंस मैथ्स की बात करें, साइंस मैथ्स की अगर अपन बात करें तो उसमें कुल 2 प्रश्नों के उत्तर चेंज किए थे, कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं किया गया था। 2 प्रश्न कौन कौन से चेंज किए थे, इसके लिए बोर्ड के द्वारा कोई भी निर्देश नहीं दिए गए, यानी कोई भी प्रश्न बताए नहीं कि इसके लिए जो भी अब फाइनल आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की उसी में पता चलेगा कौन कौन से प्रश्न डिलीट किए गए। अगला अपना प्रश्न था, उसमें अगर अपन देखें फाइनल जो संभावित कट ऑफ है क्या क्या रह सकती है, इसे आगे अपन चर्चा करेंगे कि इसमें किन को ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। फाइनल कट ऑफ की अगर अपन बात करें, संभावित कट ऑफ है, इसमें अगर अपन देखें जो कि जनरल कैटेगरी सबसे पहले लेते हैं अपन, पिछली जो 2 गुना की कट ऑफ थी वो 190.5077 थी। जो फाइनल मेरिट आई थी उसमें फाइनल कट ऑफ रही थी 198, यानी 8 नंबरों की इसमें बढ़ोतरी की थी। अब जो नई कट ऑफ लिस्ट जारी की 2 गुना की, उसमें 189 है। तो आप लगभग इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो पहले की कट ऑफ थी इसमें भी कुछ ज़्यादा और उस नई कट ऑफ में कुछ फ़र्क नहीं हुआ। तो फाइनल जो न्यू कट ऑफ आएगी उसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने की संभावना, 1 आधे नंबर का डिफरेंस रहेगा या पॉइंट में कुछ डिफरेंस रहेगा। जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें, 176 थी पहले, अब 176.225 है, पॉइंटों में 0.6 का अंतर रहा है। वो कट ऑफ बढ़ करके वो कितनी हो गई थी, 187 हो गई थी। 176 से कितनी हो गई थी, 187 हो गई थी। 10-11 नंबर बढ़ी थी, तो इस बार भी ये 10-11 नंबर बढ़ा के इसमें 187 के पॉइंटों में या आसपास में कुछ जाने की संभावना है। एसटी कैटेगरी अगर अपन बात करें तो पिछली बार कट ऑफ थी 159, जो कि बढ़ करके कितनी हो गई थी, 170 हो गई थी। जो अब जो लिस्ट आई है, सेकेंड न्यू लिस्ट आई 2 गुना की, तो उसमें 158 आई है, यानी इसमें इसमें अगर अपन कट ऑफ की बात करें जो कि 2 गुना की कट ऑफ ये कम हुई है, तो जायज़ सी बात है, संभावनाएं हैं, फिक्स नहीं कह सकते। ज़रूर इसमें कुछ जो पहले की कट ऑफ थी 170.7026, तो उसमें जो ज़रूर कुछ कमी होगी, ये उम्मीद है। इसी क्रम में अगर अपन एसटी की बात करें, 147.5879 थी, जो कट ऑफ बढ़ करके फाइनल कट ऑफ आई थी वो 169 आ गई थी। तो अब जो कट ऑफ आई है 2 गुना की, ये 146 आई है। इसमें भी ज़रूर कुछ कमी होगी, क्योंकि ये जो पहले की कट ऑफ थी 2 गुना की और अब जो नई कट ऑफ आई उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, किसी में 1 नंबर का, किसी में 1.5 नंबर का, किसी में आधे नंबर का डिफरेंस रहा। ओबीसी कट ऑफ अगर अपन बात करें, 183.8636 थी, तो और वर्तमान में जो कट ऑफ आई 183.0894 आ गई। इसमें 0.8 का फर्क आया है। इसमें अगर अपन देखें तो जो कट ऑफ बढ़ करके फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी उसमें 192.7087 आई थी, तो इसी के लगभग 192 के आसपास जो फाइनल कट ऑफ रहने की उम्मीद है। इसमें जो 600 अभ्यर्थियों के नाम दिए गए थे कि ये 600 अभ्यर्थी इसमें डिफेक्टेड होंगे, तो उसमें उन्होंने ये कन्फर्म नहीं किया कि ये 2 गुना के होंगे, डिफेक्टेड हुए हैं या फाइनली डिफेक्टेड होंगे, तो इसमें अभी कन्फर्म नहीं है। जो फाइनल का जो मेरिट लिस्ट बनी उसमें कितने क्या कुछ होता है वो आगे भविष्य के क्रम में है, जब भी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी वीडियो आपके साथ साझा किया जाएगा। अब अगर अपन एमपीसी की बात करें तो 168 पॉइंट कट ऑफ थी, अब ये 180 फाइनल रही थी जो 1 गुना में, अब ये 166 आई है, तो 2 नंबरों की कमी हुई है। ज़रूर इसमें भी 2 नंबरों की कमी होगी। सहरिया में 37 थी, जो कि 37 पॉइंट सेम रही थी, अब ये 40 आ गई, तो अब ज़रूरी नहीं कि 40.632 तो 8-2 ही रहे, अब जो हो सकता है कुछ परिवर्तन हो। इसी क्रम में अगर अपन बात करें अगली जो कि वीआई और स्पेशल कैटेगरीज थी, उनमें कट ऑफ का क्या कुछ रेशियो रहा था, तो अगर अपन वीआई और एलवी की बात करें, इसमें 15 थी, इसमें
बहुत सारी बढ़ोतरी करके 86 हो गई थी, अच्छी बढ़ोतरी की थी। अब ये 15.9880 है, तो अब ये कितने से 86 पे जाती है, 90 पे जाती है, इसका आगे कुछ नहीं पता, लेकिन लगभग ये मान के चल रहे हैं कि 90 के आसपास जाएगी। अच्छा ये 58 थी, 97 में चली गई थी, अब भी 58 है, ये लगभग ये भी 97 या 98 के आसपास जाएगी। एलडी और सीपी की अगर अपन बात करें, 129 थी, ये 145 गई थी, अब 127 है, तो भी ये 145 और ये 144 मान के चलते 44 के आसपास जाएगी। एमवी की अगर अपन बात 8 पॉइंट थी, ये 28 पे चली गई थी, अब 28 है, अब देख तो ये किसी कहाँ पर जाके ये रुक, अब 28 है, अब देख तो ये किसी कहाँ पर जाके ये रुकती। लेकिन अगर स्पोर्ट्स पर्सन की अगर अपन बात करें, जिनके पास स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट थे, उन्होंने की 2 गुना की कट ऑफ थी, 68.8132 थी, जो कि बढ़ोतरी होकर के 117 पॉइंट में 1494 हो गई थी। यानी लगभग अपन मोटा मोटा आंकड़ा अगर ले तो 50 नंबरों के आसपास कट ऑफ बढ़ी थी। अब ये 67 है, तो इसमें भी अब लगभग मान चलते हैं 110 के या 115 के बीच में ये कट ऑफ रहनी है, 10 और 115 के आसपास जाएगी। इस तरह अपने कट ऑफ की चर्चा की। इसमें अगर अपन बात करें, अपना अगला क्वेश्चन था कि किन को ज्वाइनिंग मिलेगी या किन को नहीं मिलेगी। इसमें अगर अपन देखें तो जो बोर्ड के द्वारा फिक्स बताया गया है कि जो पूर्व दिनांक को जारी किया गया था 2023 में रिजल्ट, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। उनमें जो भी रेशियो, न्यूनतम उत्तीर्णांक, ऋणात्मक अंकन या क्षैतिज लंबवत आरक्षण था, उसमें कोई भी जो भी फॉर्मूले लगाए थे उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। इस अगले बिंदु में कहा कि ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व दिनांक 7/6/23 को जारी 2 गुना की सूची में सूचीबद्ध हुए थे एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुपस्थित थे, तो ऐसे अभ्यर्थियों इस परिणाम के आधार पर कोई अधिकार सर्जित नहीं होंगे। यानी जो पहले की 2 गुना की लिस्ट थी, 2 गुना की, उसमें अगर उन्होंने डीवी नहीं करवाई थी तो उनको अब डीवी में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो कि 7/6/23 को जारी 2 गुना सूचीबद्ध है, बोर्ड द्वारा जिनकी शिक्षा विभाग बोर्ड अनुशंसा की जा चुकी, लेकिन इन अभ्यर्थियों द्वारा कार्य ग्रहण नहीं किया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थियों के आधार पर कोई सर्जित नहीं होगी। जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की थी तो उनको भी अभी कोई अधिकार नहीं दिया गया कि वो इस आधार पर ज्वाइनिंग करें कि दोबारा मेरिट लिस्ट जारी की गई इस बेस पर। उक्त 2 गुना संशोधित वरीयता सूची में शामिल नए अभ्यर्थियों की यहाँ पर स्पेशली कहा गया, नए अभ्यर्थियों को आवश्यकता होने पर ही डीबी में बुलाया जाएगा। यानी ये 2 गुना की लिस्ट जारी की, इसमें से अब जो नया अभ्यर्थी 1 गुना में शामिल होगा उसी के लिए ये लिस्ट जारी की। ये कुछ रिट याचिकाएं बताई गई, उसके आधार पर इसमें इसके ये जो भी है रिजल्ट इसके अंडर बेस रहेगा। जो कि नए अभ्यर्थी हैं उन्हीं को डीवी करवाई जाएगी या उन्हीं को ज्वाइनिंग दी जाएगी। जिन्होंने कोई भी किसी भी कारणवश से डीवी नहीं करवाई थी या जिन्होंने कोई कार्य ग्रहण नहीं किया था, उनको इस डीवी में शामिल नहीं किया जाएगा। उनके लिए कोई डीवी का मतलब उनको कोई दोबारा मौका नहीं दिया गया। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।